हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 4.2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7 तक, है ना। तो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें गिवन है हमें कि विदाउट एक्सपेंशन इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। इसमें हमसे बोल दिया गया हमें क्या नहीं करना, एक्सपेंशन नहीं करना। ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन करना है। तो देखो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इक्वल एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी इक्वल वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड बी ए सी फिर है अपने पास क्यू ए आर, यही है क्यू पी आर, ये नहीं क्यू पी आर। ठीक, तो हमें विदाउट एक्सटेंशन इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो बिल्कुल इजी है। देखो ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। ठीक है, क्या करना है? देखो ये जो एक्स वाली लाइन है इसको तो यहां लेके आना है। ठीक है, ये पी क्यू आर वाली लाइन इसको यहां और इसको यहां। देखो क्या चेंज करना है, पहले इन दोनों को चेंज कर देते हैं, फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, उनको एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सचेंज, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C1 को C2 से, ये नहीं सॉरी R1 को R2 से क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखो R1 इंटरचेंज R2। ठीक, क्या होगा, ABC नीचे आ जाएगा, XYZ ऊपर एंड ABC नीचे एंड PQR। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं, एक रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब देखो हमें प्रूफ करना था ऊपर XYZ आ गया, लेकिन ये PQ तो आना चाहिए यहाँ और ABC क्या आना चाहिए यहाँ। तो हम फिर से क्या कर देते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं। क्या, R2 को एक्सचेंज कर देते हैं R3 से। ठीक, तो देखो ये माइनस माइनस, फिर से अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस XYZ PQR एंड ABC। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम, ये तो थी क्या, डिटर्मिनेंट 1, ये थी डिटर्मिनेंट 2 और ये थी अपने पास डिटर्मिनेंट 3। तो हमें डिटर्मिनेंट फर्स्ट एंड 3 इक्वल करनी है और हमें डिटर्मिनेंट फर्स्ट और डिटर्मिनेंट 2 क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट और अपनी डिटर्मिनेंट सेकंड क्या आ गई, यहां से इक्वल आ गई, है ना। डिटर्मिनेंट फर्स्ट इक्वल डिटर्मिनेंट 2, RLHS इक्वल RHS, हैंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, तो इसमें कोई फिर चेंज नहीं होगा। देखो XYZ PQR ABC। ठीक है, ये इक्वल आ गया इसके। अब हमें क्या इक्वल करना है, अब हमें डिटर्मिनेंट 1 को इक्वल करना है डिटर्मिनेंट 3 के। किसको इक्वल करना है, डिटर्मिनेंट 1 को इक्वल करना है डिटर्मिनेंट 3 के। तो देखो हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम को ही एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखो अब मैं ये है, इसको मैं पहले तो ऐसे कैसे ही कंप्लीट यहाँ उतार लेता हूँ। ए
एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम को क्या कर देते हैं, सारी रो और सारी कॉलम को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं ना, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं ना, यानी इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हम कर सकते हैं ऐसा ना, हमने ऐसा प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये होगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक, अब देखो ये जो y है ये कहाँ आना चाहिए, ऊपर यहां। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब C1 और C2 को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, C1 और C2 को एक्सचेंज कर देते हैं। सबसे पहले ये C1 यहां और C2 यहां, तो देखो C1 एक्सचेंज C2। ठीक, इधर से ही कर रहा हूं मैं, तो ये तो इधर आएगा x y z a b c p q r। ठीक है, अब देखो y कहाँ है, y है ऊपर और z कहाँ है, z है नीचे और x कहाँ है, नीचे। तो देखो हमने इनको सही किया था ना, पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, a b c x y z एंड p q r। ठीक है, अब देखो इनको फिर हम क्या करते हैं, देखो यहां हमें क्या लेके आना है, x, यहां लेके आना है हमें z और यहां लेके आना है हमें y। तो देखो जब हमने क्या किया, C1 से C2 को एक्सचेंज किया तो ये किस में आ जाएगा, साइन माइनस में। किस में आएगा, साइन। भाई जब भी हम रो और कॉलम को चेंज करेंगे है ना, जब इनको चेंज करते हैं ना, कंप्लीट रो और कंप्लीट उनको, यानी ट्रांसपोज को ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट से, तो साइन चेंज नहीं होता है। केवल एक रो और एक कॉलम को चेंज करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, बाई एक्स जेड, और ये उल्टा लिख गया है, बाई एक्स आएगा यहाँ, क्या आएगा, यहाँ आएगा बाई एक्स एंड जेड। ठीक है, और सी आर नीचे है और सब कुछ ठीक। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस। अब हम यहाँ देखो क्या करना है, ये जो x है ये तो आएगा नीचे और y कहाँ आएगा, ऊपर। देखो y b q एंड x a p, जैसा जैसा हमें प्रूफ करना है ना, हम उसे उसी हिसाब से देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, R1 एक्सचेंज R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y b q x a p z c r। ठीक है, अब देखो y x z b a c p q p r, तो ये आ गया अपना डेल्टा 1 इक्वल्स टू में डेल्टा 3, है ना, L H S इक्वल टू R H S, हैंस प्रूफ। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दो पार्ट थे, एक पार्ट मैंने इधर सॉल्व किया, इधर डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2, यहां से डेल्टा 1 इक्वल्स टू में डेल्टा 3 प्रूफ कर दिया। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूफ करना है प्रूव दैट
BC CA AB, B प्लस C प्लस A प्लस B, ऐसे ही है। फिर है AB BC CA, A प्लस B प्लस C प्लस A, ABC इक्वल AQ BQ CQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। यही है, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। B प्लस C A प्लस B A, C प्लस A B प्लस C B, A प्लस B C प्लस A एंड C। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, अब ABC बनाना है। क्या बनाना है? A B और C, क्योंकि देखो A स्क्वायर AQ BQ CQ और 3AB। तो हमें क्या करना होगा, हमें A प्लस B प्लस C बना के उसके क्या करना होगा, बाहर कॉमन लेना होगा। तो देखो B C C A एंड AB जब इनको मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ABC। देखो 2 बार तो आ रहा है A, 2 बार आ रहा है B और 2 बार ही आ रहा है C। ठीक है, तो हम इनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। किस किस का, R1 में R2 प्लस R3। ठीक है, R1 में R2 और R3 का क्या कर देते हैं, सम। ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो देखो B प्लस C प्लस A प्लस B, B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B। तो देखो क्या हो गया, 2B 2C एंड 2A। दो हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। ठीक है, जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ बन जाएगा ABC। ठीक है, तो मैं ये सीधा लिख देता हूँ ना, इनको जोड़ने के वो तुम अपने अपने उसमें स्टेप में अलग अलग लिख लेना, है ना। मैंने बता तो दिया ही क्या आएगा, तो तुम मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ आएगा 2A प्लस B प्लस C। सेम AB BC CA, यहाँ भी कितना आएगा, 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ठीक, ये अपने पास ऐसे कैसे ही हैं, C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस A एंड B एंड C। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कहां से, फर्स्ट रो में से A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C क्या कर लेते हैं, टेकिंग आउट कर लेते हैं। चाहो तो यहां लिख सकते हो, टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1। ठीक, A प्लस B प्लस C आ गया बाहर, क्या बचा 2C प्लस A प्लस B, यहाँ भी 2B प्लस C प्लस A, यहाँ 1B एंड C। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको और इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की, 0, ताकि हम इस एक से क्या कर सकते हैं, इसका हम एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर सके। तो देखो 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करते हैं, C1 में से C2 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, C2, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर इस 2 को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 में से 2 माइनस तो 0। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, C1 में से माइनस कर देते हैं C2। ठीक है, और C2 में से
माइनस कर देते हैं 2c3। c3 का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 2 से। क्यों कर रहे हैं 2 से, ताकि ये 2 में से 2 जाके क्या हो जाए 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये रह जाएगा 1। इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहां जो चेंजेस होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो मैं यहां लिखता हूं, देखो 2 में से 2 गया तो 0 है ना, 1 में से 2 से गया 2 0। तो देखो सी ए बी माइनस का बी और माइनस का सी। देखो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं इधर, ठीक है, बाद में मिटा के मैं सीधा लिख दूंगा, पहले एक बार सॉल्व कर देता हूं। सी प्लस ए माइनस, तो वो भी माइनस का हो जाएगा क्या, सी भी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, बच जाएगा ए माइनस बी। क्या बच गया यहां से बच गया ए माइनस बी। तो मैं ये हटा देता हूं, है ना, तुम चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लेना, मैं ये एक स्टेप खा जाता हूं, ठीक है, सीधा ही लिख देता हूं। यहां क्या आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ऐसे ही देखो ए प्लस बी में से माइनस करते हैं सी माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा सी माइनस बी माइनस सी। तो मैं यहां लिख देता हूं बी माइनस सी। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया तो 0। अपने पास है फिर b प्लस सी, माइनस कर देते हैं b में 2 से, तो 2b माइनस का 2b, ठीक है। तो देखो एक b से एक b कैंसिल, ये प्लस का b, ये माइनस का b, तो इस b से ये b कैंसिल, तो क्या बचेगा c माइनस b। तो मैं यहां क्या लिख लेता हूं c माइनस b। सेम c प्लस a में माइनस करते हैं 2c का, किसका माइनस करते हैं 2c का, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c बच जाएगा, क्या बच जाएगा a माइनस c। a माइनस c, ठीक, वो सेम टू सेम है ही 1b एंड c। अब हम इसका कर देते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन करते हैं 1 के साथ। तो ये तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, उसे लिखो चाहे मत लिखो। मैं 1 के साथ एक्सटेंशन करता हूं, तो 1 तो आएगा यहां, तो देखो क्या बचेगा अपने पास, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही करता हूं a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये बाहर चल रहा है, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना ना। ये अपने पास क्या चल रहा है a प्लस बी प्लस सी बाहर चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। और यहाँ है अपने पास c माइनस बी एंड a माइनस सी, ठीक है। और यहाँ अपने पास a प्लस बी प्लस सी बाहर चल ही रहा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा इससे और इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, और बीच में साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। तो देखो a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई c से, तो माइनस का ए सी, ठीक है। माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से, तो माइनस का बी ए, माइनस माइनस प्लस का बी सी, ठीक है। अब देखो माइनस, ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट में लगा के करता हूं, क्योंकि इसमें पीछे वाले में हमेशा क्या होते हैं साइन चेंज, ठीक है। तो देखो बी सी एंड देखो माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी सी, क्या आ जाएगा प्लस का। अब देखो जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा, है ना भाई, ये ब्रैकेट तो हटाएंगे ही, तो ये सारे क्या हो जाएंगे साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस था ये किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक। और बाहर अपने पास क्या चल रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो किससे क्या कैंसिल हो रहा है, बी सी प्लस का बी सी माइनस का कैंसिल, ठीक है। अब देखो मैं इस स्टेप को यहां इससे इधर लिख देता हूं, ठीक है। क्या बचा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, यहां अपने पास बचा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्या बचा अपने पास? ये बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब देखो ये फॉर्मूला होता है एक, या तो इसको फॉर्मूला मान के कर लो या फिर देखो इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई इससे से फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे और फिर इससे, फिर बी का मल्टीप्लाई इससे 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 और इससे, फिर सी का मल्टीप्लाई इससे 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 इससे, ठीक है। और काटा कूटी करोगे ना जब यही बचेगा, ठीक है। और वैसे भी ये एक फॉर्मूला होता है ना इसको जब हम ओपन करेंगे या फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। ये तुम चाहे तो इनका मल्टीप्लाई आपस में क्या करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। क्या आएगा अपने पास? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab सी, हैंस प्रूफ। क्या हो गया? हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुमने R1 R2 R3 का क्या किया? ऐड। ये R1 R2 और R3 इनका ऐसे ऐसे और ऐसे सम कर दिया रो 1 में, रो 1 के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या किया? a प्लस बी प्लस सी ये जो है इससे टेकिंग आउट कर लिया बाहर, तो 2 2 और 1। तो देखो इसको 0 और इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया? C1 में से C2 को माइनस कर दिया और C2 में से C3 को माइनस किया है, क्या करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। क्या करके? 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 0 हो जाए, और ये इनका भी सबसे 2 से होगा ही, ये आपस में मल्टीप्लाई माइनस होंगे तो माइनस करने पर ये आ गया। तो ये 2 0 हो गए, इस 1 के साथ एक्सटेंशन कर दिया, 1 के साथ एक्सटेंशन किया तो क्या बचेगा? ए बी बी सी सी और ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में साइन माइनस का, तो माइनस का साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कट रहा था उन सबको हमने काट दिया, अपने पास क्या बचा? ये, और इससे आ जाएगा ये, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 3ab और सी, ठीक। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ठीक। एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इन सब के स्क्वायर को क्या कर लेते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेम 4 9 16 9 16 25। क्या कर दिया? स्क्वायर ओपन कर दिया ना, 1 4 9 4 9 16 9 16 25। तो देखो हमें चाहें तो हम इसको भी सीधा एक्सटेंशन करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो ऐसी तो क्या हो जाती है, बड़ी करना चाहो तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, लेकिन थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि किन्हीं भी दो को हम क्या कर लें? 0 बना लें। क्या कर लें? 0 बना दें। तो देखो
क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसको जीरो बनाने की, इसको और इसको जीरो बनाने की। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ना, किसी भी या तो रो में या किसी भी एक कॉलम में क्या कर दो, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरी में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं देखो किस में से क्या माइनस करते हैं। तो देखो सिंपल सा है, यहां है 4 और यहां है 9, क्या है, और यहां है 1। तो हमें अगर इस लाइन में इस ऊपर 0 लेके आना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 0। ऐसे ही इस सारे में 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 - 9 0। ये जो होंगे जो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल क्या करना है, ऊपर वाले 2 नंबरों को क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, 0। तो देखो हमें C2 में चेंज करते हैं कि C2 में से माइनस कर देते हैं 4C1। क्या कर देते हैं, 4C1। ऐसे ही C3 में हम क्या चेंज कर देते हैं कि C3 में से माइनस कर देते हैं हम 9C1। क्या कर देते हैं, 9C1। चाहो तो तुम इनको सीधा भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम के पास टाइम है और अगर तुम कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते हो तो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इधर से ही लिख देता हूं मैं, ये तो फर्स्ट 4 and 9। ठीक है, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 4, 4 - 4 0। फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो 4 - 4 0। ये है 9 माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 माइनस 9 4 जा 36। ठीक, सेम ये है 9 में से माइनस कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 9 से करके 9। फिर 16 में से माइनस कर देते हैं 36। फिर 25 में से माइनस कर देते हैं 9 9 जा 81। ठीक, अब देखो वन 4 9, 4 में से 4 0, यहाँ होगा माइनस का 7 और यहाँ होगा माइनस का 20। यहाँ होगा माइनस का 0, यहाँ होगा माइनस का 20। अब देखो 81 क्या है, प्लस का तो है कितना 25 और माइनस का कितना है 81। तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 56। कितना बचेगा, माइनस का 56। देखो 56 प्लस 25 कितना आया 1, कैरी कितना हो गया 81। ठीक है, तो माइनस का 56 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 56। ठीक, तो देखो अपने पास 2 0 हो गए। क्या हो गए, 2 0। अब एक्सटेंशन कर देते हैं विद रो 1। ठीक है, एक्सपेंशन विद फर्स्ट रो। ठीक, तो 1, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 7 6 जा 42 का 2, कैरी लगी 4, 30, 7 5 जा 35 एंड 4 39। कितना आ गया 390। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। तो माइनस आ जाएगा 400। तो देखो कितना आएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 8। कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें जो मोस्टली यही है, हमें इसको इजी करने के लिए क्या कर देते हैं, कोई भी 2 नंबर को 0 बना देते हैं। तो हमने क्या किया, इससे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, इससे 9 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया। यहाँ जो चेंजेस होंगे होते रहेंगे, हमें क्या करना, हमें तो ये 2 0 बनानी है। ठीक है, तो हमने 2 0 बनाए, 2 में से माइनस किया 1, 4 से मल्टीप्लाई किया, और 3 में से माइनस किया 1, 9 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका ये आ गया, 2 0 हो गए। फर्स्ट रो के साथ इसका एक्सपेंशन किया, 1 है तो 1, 4 का 7 मल्टीप्लाई बाई ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो इसको सोल्व करने पर आया आंसर -8। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, है ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
केवल क्या करना है, तुम्हें ये ऑपरेशन यूज करना आना चाहिए कि कब हमें कैसा ऑपरेशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने 10 हो गए क्वेश्चन, रहा थोड़ी है कोई, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। वन ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। क्लियर? हमें देखो इसमें गिवन है कि इफ ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये हम ओमेगा से पहले मिल चुके हैं, है ना? कब मिले थे? 11th क्लास की चैप्टर 5 में। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था साथ में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ऐसे हम ऐसे लिखते थे ना, ओमेगा 4 को कैसे लिखते थे, ओमेगा 3 एंड ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाती थी 1 और उसको क्या लिख लेते थे, केवल ओमेगा, है ना? तो ये सारे इस क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ओमेगा 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पुट कर देते हैं, क्या, वैल्यू ऑफ ओमेगा 3 इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू वैल्यू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही इन दो को 0 बना देते हैं। कैसे? R1 में से R2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, C1 में से C2 भी माइनस कर सकते हैं, कैसे ही कर सकते हो। ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, तो चाहो तो C1 में से C2 माइनस कर दो, चाहो तो R1 में से R2 माइनस कर दो। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, चलो C1 में से C2 माइनस कर लेते हैं, C1 में से माइनस कर देते हैं C2। ठीक है, तो C1 में से C2 माइनस होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ये होगा 1 एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। ठीक, अब देखो क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं विद फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिख दो एक्सपेंशन विद फर्स्ट रो। ठीक, तो देखो यहाँ क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन गई, 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा एंड ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब इनका आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, सेम ओमेगा माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा क्यू। ठीक, अब इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ इधर ही। ठीक है ना, तो देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 ही। देखो ओमेगा क्यू क्या हो गया, 2 ओमेगा क्यू, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 2 ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा 4, मैंने अभी बताया था ओमेगा 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या बच जाएगा, केवल ओमेगा।
ओमेगा और यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ कितना बचेगा? केवल 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है? 0। तो अगर हम इसका क्या कर दें? पश्चानांतरण कर दें। ठीक है, देखो मैं इधर यहाँ लिखता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 1 इक्वल्स टू, देखो ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा नहीं। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। जो भी किसका? प्लस का। किसका होगा? प्लस का। तो 2 प्लस में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये तो है 2, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके माइनस में, तो वो किस में हो जाएगा? +1 में। तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से +1 और -1 क्या कर दो? इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ओमेगा स्क्वायर +1 की वैल्यू क्या होती है? यहीं से देखो, किसकी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर +1। तो देखो जब इस ओमेगा को इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस का ओमेगा। तो इस 1 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस का। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ठीक है, तो फिर इसकी देखो, ये अगर माइनस का है तो ओमेगा किसका हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, देखो चाहो तो मैं इसको ऐसे दूसरे तरीके से यहाँ कराता हूँ। देखो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार तो +1 ऐड कर देते हैं और एक बार -1। तो इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो होती है माइनस ओमेगा। तो 2 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, और माइनस ये क्या होगा? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर -1। इसकी इन दोनों की वैल्यू होती है, तो यहाँ +1 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और तुम क्यों इन चक्करों में पढ़ते हो? अपन तो किससे कर लेते हैं? सीधा सा इससे ही कर लेते हैं कि -1। ठीक है, देखो ये 1 को इधर छोड़ दो, इस ओमेगा को इधर ले जाओ, इस ओमेगा स्क्वायर को, दोनों किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ क्या रख दी? +1। तो 2 + 1 = क्या आ गया? 3। और 3 ही अपना क्या है? इसका आंसर। क्या आ गया अपना इसका आंसर? आंसर अपना आ गया 3। ठीक है, वैसे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का ओमेगा। चाहे तो उससे कर लेना और चाहो तो ऐसे कर लेना, कैसे भी कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। ए स्क्वायर प्लस AB एंड AB, BC B स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस BC, A प्लस C स्क्वायर एंड AC C स्क्वायर। प्रूफ करना है हमें 4A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। ठीक, प्रूफ करना है हमें इसमें, है ना? LHS इंटू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो हमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बाहर लेना होगा कैसे भी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जहाँ जितने भी ये है ना, ये इनमें से सबसे पहले B को, जो भी डबल है ना, उसको अलग कर लेते हैं। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A स्क्वायर यहाँ से A कॉमन ले लिया, A प्लस B, और यहाँ क्या है? AB। BC B स्क्वायर यहाँ से ले लिया B कॉमन, तो B प्लस C। सेम यहाँ से कॉमन लिया C, A प्लस C AC एंड C
स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो क्या है, टेकिंग आउट, क्या लिखें इसको ना, तुम चाहो तो लिख लेना, टेकिंग आउट ए स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड टेकिंग आउट B, इसमें से A, इसमें से B एंड इसमें से C, है ना, फ्रॉम C2 एंड फ्रॉम C3 क्या लेना है, C टेकिंग आउट लेना है। ठीक है, तो क्या लेना है, A फर्स्ट में से, सेकंड में से B और थर्ड कॉलम में से C। ठीक है, तो अपने पास क्या, यहाँ तो बचा A, यहाँ बचा A प्लस B, यहाँ अपने पास बचा केवल B। ठीक, यहाँ अपने पास C, B प्लस C, यहाँ अपने पास A प्लस C, यहाँ अपने पास A और यहाँ अपने पास C। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से तो हमने A कॉमन ले लिया, सेकंड कॉलम में से हमने B ले लिया और थर्ड कॉलम में से हमने C ले लिया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि तुम कई बार लिखते नहीं हो, फिर भूल जाते हो, मैं बोल देता हूँ, तुम लिखते नहीं हो। टेकिंग आउट A from C1, B from C2 and C from C3। ठीक है ना, जो जो हमने क्या लिया है, बाहर लिया है, टेकिंग आउट लिया है, वो मैंने सारे लिख दिए। अब देखो वही काम करते हैं जो अब तक करते आए, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 0 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 2 0। तो देखो किस में से क्या माइनस करें, देखो यहां है AC और ये भी क्या है, AC। ठीक है, तो ये तो है R1 या फिर इनको, ये तो है C1 और ये है C2। तो देखो इन दोनों का तो सम कर दे तो क्या हो जाएगा, A प्लस C, और उसमें से क्या कर देंगे, AC माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक 0 बनाते हैं पहले, फिर दूसरे 0 के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, C1 में प्लस तो करते हैं C2 और माइनस कर देते हैं C3, ताकि ये जो है A क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0, और जो चेंजेस होंगे वो होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो A प्लस C माइनस A और माइनस C ये हो जाएगा। ये है A प्लस B एंड माइनस A। ऐसे ही ये है B प्लस C माइनस का C, और सब सेम टू सेम C B प्लस C, A प्लस C, A एंड C। ठीक है, तो देखो A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, यहाँ A से A कैंसिल और यहाँ C से C कैंसिल। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हो गया 0, यहाँ हो गया 2B और यहाँ भी हो गया 2B। C B प्लस C, A प्लस C, A एंड C, ये आ गया। अब देखो 2B और 2B, तो क्या कर देते हैं, रो 2 में से रो 3 माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर अपने पास आसानी से हम क्या कर लेंगे, इसकी एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाहर चल ही रहा है ना, क्या चल रहा है, A B C, यहाँ भी है A B C। ठीक है, तो अब हम करते हैं R2 में से R3 माइनस। 2 0 बनाने पे ध्यान दिया करो। ठीक है, एक 0 हमने बन ली, एक और 0 बनाएंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये A B C तो बाहर है ही। ठीक, तो 0 C A प्लस C, ये तो सेम है। अब इसमें से ये माइनस गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। अब देखो B में से B तो माइनस चला जाएगा, B माइनस BC, तो क्या बचेगा, माइनस का C। देखो यहाँ से ये कितना है, B है, कितना है B, तो B प्लस C, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का C। ऐसे ही सेम A माइनस C। ठीक, अब यहाँ अपने पास ये सेम टू सेम है ही, 2B B प्लस C एंड C। अब हम इसका क्या कर देते हैं, जो करते हैं क्या, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन कर देते हैं किसके साथ, विद कॉलम फर्स्ट। तो देखो ये और ये कैंसिल। ठीक है, A B C अपने पास बाहर है, A B C अपने पास बाहर है।
अब हम ए बी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ए बी से, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई सी से ए सी, सी का मल्टीप्लाई सी से माइनस का सी स्क्वायर, ठीक। सेम माइनस माइनस, अभी मैं माइनस को अभी साथ में ले रहा हूँ, देखो यहाँ तो माइनस है ही, तो ये माइनस का गुना माइनस से ए सी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए सी, क्या हो जाएगा, प्लस का ए सी। अब इस सी को इससे करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, वो हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। क्या हो गया ये अपने पास हो गया प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। तो देखो अब इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने पास यहाँ क्या है, 2b, अरे यार ये क्या है, 2b, ठीक है। तो अपने पास बचा AC प्लस का AC बचेगा क्या, एक बार फिर से चेक करते हैं। C मल्टीप्लाई A माइनस सी एंड माइनस सी का मल्टीप्लाई A प्लस B से करते हैं, ठीक है। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, देखो C का मल्टीप्लाई, सबसे पहले C का मल्टीप्लाई A से एंड C का मल्टीप्लाई C स्क्वायर से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ और एक बार यहाँ देख लेते हैं, कोई अपने ने मिस्टेक तो नहीं की, AC एंड A, ठीक है। A माइनस सी किया, क्या आ गया, A माइनस सी और माइनस C, ठीक है। तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2ABC एंड ये भी कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ से भी कितना हो जाएगा 2ABC। तो देखो ये बच रहा है ABC, ठीक है। 2B क्या है इधर है अपने पास 2B, और ये हो जाएगा AC और AC प्लस के तो 2AC, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है ना, मल्टीप्लाई में क्या है AC और AC 2AC, ठीक। अब देखो ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2ABC स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, देखो 2 का मल्टीप्लाई, अब देखो B का मल्टीप्लाई B से और ये C ऐसे कैसे ही, तो ये कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर C, इसका मल्टीप्लाई होगा फिर 2A और C से, तो 2 इंटू 2 4, A इंटू A स्क्वायर, ये B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ये हो गया क्या, हैंस प्रूफ, ठीक है। ABC, ये AB जो बचा हुआ है, यहाँ से अपन ने C से C माइनस कर दिया, AC प्लस AC 2AC, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो 2 इंटू 2, ये 2 का 2 से और B इंटू B स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 2AB स्क्वायर C, अब इसका मल्टीप्लाई किया 2AC से, तो 2 इंटू 2 4, A इंटू A स्क्वायर, B स्क्वायर तो B स्क्वायर है ही, और C का मल्टीप्लाई C से C स्क्वायर। तो अपना क्या आ गया आंसर आ गया अपना 4A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, LHS इंटू RHS, ठीक है। ये हो गया LHS इंटू RHS, है ना। तो मैं अब इसको अपने पास, अब इसका कितने क्वेश्चन है इसमें 13 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आज अपनी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। ये है A1 A2 A3 डेल्टा इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 एंड C3। मैं A1 B1 C1, इसमें हमें गिवन है इफ डिटर्मिनेंट दिस इन A1 B1 C1 ETC
एलिमेंट A1 B1 C1 क्या हैं? कोफैक्टर्स हैं। क्या हैं? कोफैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें कोफैक्टर गिवन है। किसके? इनके हमें क्या गिवन है? कोफैक्टर हैं ये, के जो भी एक गिवन है ना। तो देखो हमें ये डेल्टा की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? डेल्टा की। तो हमें इसे जो प्रूफ करना है, हमें इसे प्रूफ करना है, उसने बोला है कि A1 B1 C1 ETC है ना, क्या हैं? कोफैक्टर्स हैं। देन प्रूफ दैट डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, ये डेल्टा और ये डेल्टा स्क्वायर हमें गिवन है, और हमें उसमें उसने गिवन है क्या कि A1 B1 C1 और क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं। क्या हैं? कोफैक्टर्स। ठीक है, तो देखो कोफैक्टर्स के से रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो इसमें क्या होगी? यूज होगी। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अब देखो जैसे ये डेल्टा स्क्वायर है। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर हमें ये प्रूफ करना है। तो हम देखो क्या कर लेते हैं कि डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, क्या कर लेते हैं? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। तो देखो हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। ठीक है, कि डेल्टा डैश इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा डैश अपना जो है वो क्या हो जाएगा? हम लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3। ये क्या है? डेल्टा डैश है। A1 A2 A3 जो क्या है? इसके कोफैक्टर्स है ना, उस वाले को B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ये हमने क्या किया है? लेट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, डेल्टा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा डैश। तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का मल्टीप्लाई करते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो देखो इसमें तो हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो रो का कॉलम से, कॉलम का कॉलम से, रो का रो से, कैसे भी। तो हम रो का रो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो A1 का A1 प्लस B1 प्लस C1 और C1। ठीक है, A1 B1 और C1। अब ऐसे ही देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी? देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जैसे क्या है, A1 कोई कोफैक्टर है। क्या है? कोफैक्टर है किसके? A1 के। ठीक है, अगर हम इस A1 का मल्टीप्लाई किससे करें? A2 से करें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, है ना। यानी किसी और रो या किसी और रो कॉलम के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई हम किसी और रो और किसी और कॉलम के कोफैक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो देखो ये जो कोफैक्टर हैं तो किसके? A1 B1 और C1 के, और ये इसके कोफैक्टर हैं और ये इसके कोफैक्टर हैं। ठीक है ना, ये उसने उसे बोला है कि इसके कोफैक्टर ये हैं, इसके कोफैक्टर ये और इसके कोफैक्टर ये, है ना, क्योंकि A B C आर कोफैक्टर। तो ये सारे क्या है? जैसे एक दूसरे के कोफैक्टर, जैसे फर्स्ट इसके कोफैक्टर ये, इसके कोफैक्टर ये और इसके कोफैक्टर ये। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे तो हो जाएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना, तो उन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। तो मैं इसे थोड़ा और दूर दूर लिखता हूं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है। ठीक है, अब ऐसे देखो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इसके कोफैक्टर थोड़ी है, इसके कोफैक्टर क्या हैं? ये। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो देखो A1 का मल्टीप्लाई, सॉरी A2 का मल्टीप्लाई A2 से, प्लस B2 का मल्टीप्लाई
B2 से प्लस C2 का मल्टीप्लाई C2 से, और ये भी कहा जाएगा यहाँ 0। सेम ऐसे ही यहाँ भी ये 0 और ये 0, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा A3 का मल्टीप्लाई A3 से प्लस B3 का मल्टीप्लाई B3 से प्लस C3 का मल्टीप्लाई C3 से। तो ये 0 क्यों हुए समझ में आ गया ना, क्योंकि किसी और के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई हम जब किसी और रो और कॉलम से करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो देखो ये किसकी है, ये एक डेल्टा की वैल्यू है, किसकी, एक डेल्टा की। तो ये डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा, इसको हम क्या ले लेते हैं, लिख लेते हैं डेल्टा, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डेल्टा। तो देखो अपने पास यहाँ क्या आया, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 और डेल्टा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल्स टू, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, क्योंकि क्या है ये सारे 0 हैं, तो इसका आपस में क्या कर देते हैं अपन, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, डेल्टा क्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा डैश की। तो देखो डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा, तो डेल्टा डैश इक्वल्स टू में क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा डैश हमने माना था, इसके इक्वल में क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि डेल्टा स्क्वायर क्या है, ABC और ABC, इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे हम, लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक, तो डेल्टा इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो ये डेल्टा को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, डेल्टा स्क्वायर के प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा डैश हो गया, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो इसको हम एक बार, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें इसको दोबारा और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। ट्राई करना मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन जितने हो सके उतने करने की। ठीक है, और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में बताया करो। ना तो तुम कमेंट करते हो, ना वीडियो लाइक करते हो, ना तुम बता रहे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, है ना। तो ऐसा मत करो, तो जो भी है बताया करो। तो आज के लिए केवल इतना ही।